देश भर में अंधविश्वास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आया है, जिसे सुनकर लोग दंग हैं। एक बेटा जो अपनी मां से कभी जुदा होना ही नहीं चाहता था, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी मां उससे जुदा हो गई। फिर भी मां के प्यार में पागल बेटे ने अपनी मां को दोबारा जीवित कराने के लिए अंधविश्वास के चक्कर में ऐसा फंस गया कि मौत के 6 महीने के बाद तक मां के शव को घर में रखकर तांत्रिक क्रिया करवाता रहा। इस दौरान शव गलकर कंकाल में बदल गया। फिलहाल खुलासे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। तो वही देश भर में लोगों पर अंधविश्वास कदर हावी है कि लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर यहाँ तक कि वो अपनी जान तक दे देते हैं। जब लोगों में तंत्र मंत्र का भूत सवार होता है तो वो अच्छा बुरा नहीं देखते। उनको अगर कोई ढोंगी बाबा मिल जाता है तो वो उसके कहने पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो अपने आप में काफी संवेदनशील है। ऐसा मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आया है, जहां मां के प्यार में पागल बेटे ने अंधविश्वास में पकड़कर अपनी मां को दोबारा जीवित करने के लिए 6 महीने तक घर में रखकर तांत्रिक क्रिया की। इस दौरान शव गलकर कंकाल में बदल गया, लेकिन वो तंत्र मंत्र विद्या में फंसा रहा, महिला के जिंदा होने की आस में लगा रहा। सर, इसका पहले से बीमारी था ना, उसी के पीछे मैं जो है कि मेरा ध्यान उसी में चले गया। मैं यहाँ पे आपको नहीं समझ पाया कि नहीं, मेरा वो लगा कि नहीं वो जम सही है, यही मेरा मन में आया। तेकर बाद पूजा पाठ कर रहा हूँ, जहाँ से दुख पड़ा है वहाँ से पूजा पाठ करते आ रहा हूँ। जैसे जैसे सुनता हूँ सबूत आता है, वैसे वैसे कर रहा हूँ। दरअसल महिला की बीमारी के चलते मौत हुई थी, लेकिन उसके बेटे ने अंतिम संस्कार करने की जगह घर में शव रखकर जिंदा कराने के लिए तांत्रिक क्रिया कराना शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक तांत्रिक रोज उसके घर पर क्रिया करते थे। बेटे की माने तो वो अपनी मां से 6 महीने से ज्यादा चले इस तांत्रिक विद्या की पड़ोसियों को भनक तक नहीं थी। अचानक एक दिन तंत्र क्रिया के दौरान रिश्तेदार आ गए। उसने ये सब देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और आरोपी तांत्रिक की तलाश शुरू कर दी है। ये तो बोलिन कि तुमन हम कहने लगा दिखाई दिया तो कहीं हम लोग कहीं देखे तो तुमन हो जा बेहोश हो जाए का देखे तुमन तो हम चल दे। आपको नहीं मालूम था कि मर गई है? तो ही तो कोई दहीन की नहीं काल ले आई नया जन्म लेके। नया जन्म लेके आएगी। हाँ। अभी जानकारी प्राप्त हुई कि वो बीमार थी। 1-2 बार इन्होंने इलाज कराने के लिए लेके गए थे। उसके बाद इलाज के दौरान भी ठीक नहीं हुई, तो इनके मन में कुछ शंका था कि झाड़ फूक से ठीक हो सकती है। और जैसा अभी दोनों उसके पति और उसके बेटे से बातचीत से ये पता चला कि इन लोग इस अंधविश्वास में उसको रखे हुए थे कि आज नहीं तो कल पूजा अर्चना पूजा पाठ करने से जीवित हो जाएगी। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि इतने महीनों से वो बॉडी पड़ी हुई थी, फिर भी इन लोग जो नियमित दिनचर्या से काम कर रहे थे, आस पड़ोस वालों को पता नहीं चला। ये ताज्जुब की बात है। और फिर भी हम लोग पीएम करवा रहे हैं वस्तु स्थिति को जानकारी के लिए कि इसकी मौत किस कारण से हुई, सही बीमारी से हुई है या किसी के द्वारा उसकी हत्या तो नहीं कर दी गई है, जिस डर से लोग इस चीज को छिपाए थे। अभी पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या है। अंधविश्वास पर विश्वास, अंधविश्वास पर अंधी होती जनता, लोगों पर हावी हो रहा है अंधविश्वास। लगातार अंधविश्वास को लेकर हो रही है मौत। महिला को जिंदा करने की गई कोशिश। अंतिम संस्कार की जगह घर में रखा शव के साथ 6 महीने की गई तांत्रिक क्रिया। खुलासे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आखिर अंधविश्वास पर ये कैसा विश्वास? तो आपने देखा
जागरूकता के अभाव में लोगों पर अंधविश्वास किस कदर हावी हो चुका है। वो तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर उनके कहने पर क्या कुछ नहीं कर बैठते। ऐसे में JK 24/7 न्यूज आप सबसे अपील करता है कि वो अंधविश्वास के पाले में ना पड़े, किसी भी तरह के तांत्रिक क्रियाओं और ढोंगी बाबाओं से बचे रहें, ताकि उनके साथ किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके और आप सब भविष्य में खुशहाल जीवन जी सके। JK 24 न्यूज के लिए दिल्ली से रामानंद श्रीधर के साथ छत्तीसगढ़ से अंकित सोनी की रिपोर्ट। देश में सड़कों पर आवारा जानवरों की भरमार है, चाहे दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश।